सरकार ने किसानों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को और अल्पसंख्यकों को बड़े पैमाने पर धोखा दिया है। लगातार सरकार ने अन्याय किया है। आप सोचिए, फतेहगढ़ जेल में जिस तरह के विज्ञापन के प्रचार के ये जो लगे हुए होर्डिंग्स, आखिरकार नौकरी रोजगार दिया किसको सरकार ने? अभी भी सरकार समाजवादियों के कामों का शिलान्यास का उद्घाटन कर रही है। अगर इटावा की जेल, इटावा के काम, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस था जो उसका उद्घाटन होने जा रहा है, ये समाजवादियों का देन है। और कम से कम अम्बेडकर नगर में इस तरह का जन सैलाब, इस तरह का उत्साह बहुत दिनों के बाद देखने का मौका मिला है। 2012 में भी बड़ी संख्या में पार्टी जीती थी। इस बार न केवल अम्बेडकर नगर पर आसपास पूरा भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बलिया से सफाया होना शुरू होगा और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आपने कहा कि सपा वाले समाजवादी लोग लैपटॉप भी चलाते हैं, बुलडोजर भी। आपने कहा सपा वाले लैपटॉप भी चलाते हैं, बुलडोजर भी चलाते हैं। समाजवादी सरकार में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनना था उसकी क्वालिटी अच्छी होनी थी, गुणवत्ता अच्छी होती। सड़क पे अगर आज चलोगे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में चलोगे तो हो सकता है आपका कमर दर्द, पेट दर्द हो जाए। आखिरकार अगर सही तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बुलडोजर चला होता तो समाजवादी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी अच्छा एक्सप्रेसवे होता। आज भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आप चलेंगे, हाथ में पानी का गिलास हो, चाय का कप हो, पीते हुए चले जाएंगे आप। लेकिन अगर वही काम आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में किया तो हो सकता है रुक करके आपको कपड़ा बदलना पड़े और पानी का गिलास और चाय का कप हटाना पड़े। और इसलिए मैंने कहा कि कम से कम मुख्यमंत्री जी को सही तरीके से सड़क की मरम्मत करनी चाहिए। बुलडोजर सड़क पर सही चलाना चाहिए था। उन्हें पता ही नहीं है कौन सी चीज कहाँ चलानी है। सर 13 तारीख को कौन सी चीज कहाँ चलानी है। अरे बिजली के कारखाने समाजवादियों ने बनवाए, आपने करंट मार दिया जनता को बिल बढ़ा करके। ये पिछड़ों ने तय किया इस बार कि 22 में सफाया होगा। सर 13 तारीख को अमित शाह आजमगढ़ आ रहे हैं, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की सौगात देंगे। क्या ये समाजवादी पार्टी के हमारे पुराने नेता बता सकते हैं कि यूनिवर्सिटी बननी थी जिसका काम रोका और फिर शिलान्यास किया। सवाल आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी का नहीं है, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बलिया में दी थी। आखिरकार बलिया की यूनिवर्सिटी 4.5 साल में चंद्रशेखर जी की बनके क्यों नहीं तैयार हुई? उसका बजट क्यों रोक दिया? सिद्धार्थ नगर में जो यूनिवर्सिटी दी थी उसका बजट क्यों रोक दिया? बुद्धा सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी बनी थी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी। इसी तरीके से आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनना तय था, जमीन का काम शुरू हो गया था, लेना शुरू हो गया था। इस सरकार ने 4.5 साल काम नहीं किया। जो सरकार अपने सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती 4.5 साल में, वो आजमगढ़ में समाजवादी धरती पर यूनिवर्सिटी क्यों बना रही होगी? उन्हें तो बहाना चाहिए आजमगढ़ कैसे जाएं। जिन्होंने नाम बदले हों, शिलान्यास का शिलान्यास किया हो, उद्घाटन का उद्घाटन किया हो, उनसे कोई काम की उम्मीद करेगा? सर पूर्वांचल में आपने बड़ी रैली की, मऊ में, आज अवध में की, अब वेस्टर्न यूपी में कब जाएंगे जयंत चौधरी के साथ? लगातार इसी तरीके से बड़ी बड़ी रैलियां होती रहेंगी। सर ये माने कि ये बनाई गई है, परिवर्तन की रैली है, ये माने प्रधानमंत्री को सही जानकारी नहीं दे रहे। समाजवादी लोगों के पद चिन्हों पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। सर ये माने जो रैली में भीड़ जुट रही है ये परिवर्तन रैली है। कोशिश की गई पहले जमाने में भी, लेकिन ये नहीं। ये मुझे खुशी है इस बात की कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा पे चलने वाले लोग, जिन्होंने समतामूलक समाज के लिए संघर्ष और आंदोलन और लड़ाई लड़ी, और वहीं समाजवादी लोग, जहां समाजवादी भारत बने, समाजवादी समाज बने, उसका सपना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने किया। उनकी धरती है, यहीं से निकल करके गए। तो अगर दोनों विचारधारा के लोग एक साथ काम करेंगे तो समाज में परिवर्तन आना तय है। जयंत चौधरी के साथ भी जल्द इसी तरह रैली हमें देखने को बहुत जल्दी